नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित कहानी भूत शीर्षक से तीसरा भाग लेकर आई हूँ। मित्रों, कहानी प्रस्तुत करने से पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं पूरी कहानी आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। प्रस्तुत है आगे की कहानी। धीरे धीरे चौबे जी के हृदय में मंगला केवल एक सुख की स्मृति रह गई। एक दिन चौबे जी ने बिन्नी को मंगला के सब गहने दे दिए। मंगला का यह अंतिम आदेश था। बिन्नी फूली न समाई। उसने उस दिन खूब बनाव श्रृंगार किया। जब संध्या के समय पंडित जी कचहरी से आए तो वह गहनों से लदी हुई उनके सामने कुछ लजाती और मुस्कुराती हुई आकर खड़ी हो गई। पंडित जी ने सतृष्ण नेत्रों से देखा। विंध्येश्वरी के प्रति अब उनके मन में एक नया भाव अंकुरित हो रहा था। मंगला जब तक जीवित थी वह उनसे पिता पुत्री के भाव को सजग और पुष्ट कराती रहती थी। अब मंगला न थी, अतएव वह भाव दिन दिन शिथिल होता जाता था। मंगला के सामने बिन्नी एक बालिका थी। मंगला की अनुपस्थिति में वह एक रूपवती युवती थी, लेकिन सरल हृदया बिन्नी को इसकी रत्ती भर भी खबर न थी कि भैया के भावों में क्या परिवर्तन हो रहा है। उसके लिए वह वही पिता के तुल्य भैया थे। वह पुरुषों के स्वभाव से अनभिज्ञ थी। नारी चरित्र में अवस्था के साथ मातृत्व का भाव दृढ़ होता जाता है। यहाँ तक कि एक समय ऐसा आता है जब नारी की दृष्टि में युवक मात्र पुत्र तुल्य हो जाते हैं। उसके मन में विषय वासना का लेश भी मात्र नहीं रह जाता। किंतु पुरुषों में यह अवस्था कभी नहीं आती। उनकी कामेंद्रियां क्रियाहीन भले ही हो जाएं, पर विषय वासना संभवतः और भी बलवती हो जाती है। पुरुष वासनाओं से कभी मुक्त नहीं हो पाता, बल्कि ज्यों-ज्यों अवस्था ढलती है त्यों-त्यों ग्रीष्म ऋतु के अंतिम काल की भांति उसकी वासना की गर्मी भी प्रचंड होती जाती है। वह तृप्ति के लिए नीच साधनों का सहारा लेने को भी प्रस्तुत हो जाता है। जवानी में मनुष्य इतना नहीं गिरता। उसके चरित्र में गर्व की मात्रा अधिक रहती है। जो नीच साधनों से घृणा करता है वह किसी के घर में घुसने के लिए जबरदस्ती कर सकता है, किंतु परनाले के रास्ते नहीं जा सकता। पंडित जी ने बिन्नी को सतृष्ण नेत्रों से देखा और फिर अपनी इस उच्छृंखलता पर लज्जित होकर आंखें नीची कर ली। बिन्नी इसका कुछ मतलब न समझ सकी। पंडित जी बोले, तुम्हें देखकर मुझे मंगला की उस समय की याद आ रही है जब वह विवाह के समय यहाँ आई थी। बिल्कुल ऐसी सूरत थी, यही गोरा रंग, यही प्रसन्न मुख, यही कोमल गाल, यही लजीली आंखें। वह चित्र अभी तक मेरे हृदय पर खींचा हुआ है, कभी नहीं मिट सकता। ईश्वर ने तुम्हारे रूप में मेरी मंगला मुझे फिर दे दी। बिन्नी, अब आपके लिए क्या जलपान लाऊं? पंडित, ले आना, अभी बैठो। मैं दुखी हूँ। तुमने मेरे शोक को भुला दिया है। वास्तव में तुमने मुझे जिला लिया, नहीं तो मुझे आशा न थी कि मंगला के पीछे मैं जीवित रहूंगा। तुमने प्राण दान दिया। नहीं जानता तुम्हारे चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। बिन्नी, कहाँ चले जाने के बाद? मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। पंडित, क्यों? तुम्हारे विवाह की तिथि आ रही है, चली ही जाओगी। बिन्नी सकचाती हुई, ऐसी जल्दी क्या है? पंडित, जल्दी क्यों नहीं, जमाना हंसेगा। बिन्नी, हंसने दीजिए, मैं यहीं आपकी सेवा करती रहूंगी। पंडित, नहीं बिन्नी, मेरे लिए तुम क्यों हलकान होगी? मैं अभागा हूँ, जब तक जिंदगी है जीऊँगा, चाहे रोकर जीऊँ चाहे हंसकर। हंसी मेरे भाग्य से उठ गई। तुमने इतने दिनों संभाल लिया, यही क्या कम एहसान किया? मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद कोई मेरी खबर लेने वाला नहीं रहेगा। यह घर तहस नहस हो जाएगा और मुझे घर छोड़कर भागना पड़ेगा। पर क्या किया जाए, लाचारी है। तुम्हारे बिना मैं अब यहाँ क्षण भर भी नहीं रह सकता। मंगला की खाली जगह तो तुमने पूरी की, अब तुम्हारा स्थान कौन पूरा करेगा? बिन्नी, क्या इस साल तक रुक नहीं सकता शादी? मैं इस दशा में आपको छोड़कर न जाऊंगी। पंडित, अपने बस की बात तो नहीं। वे लोग आग्रह करेंगे तो मजबूर होकर करना ही पड़ेगा। बिन्नी, बहुत जल्दी मचाए तो आप कह दीजिएगा, अब नहीं करेंगे। उन लोगों के जी में जो चाहे करे, यहाँ कोई उनका दबाएल बैठा हुआ है। पंडित, वे लोग अभी से आग्रह कर रहे हैं। बिन्नी, आप फटकार क्यों नहीं देते? पंडित, करना तो है ही, फिर विलम्ब क्यों करूं? यह दुख और वियोग तो एक दिन होना ही है। अपनी विपत्ति का भार तुम्हारे सिर क्यों रखूं? बिन्नी, दुख सुख में काम न आऊंगी तो और किस दिन काम आऊंगी? पंडित के मन में कई दिनों तक घोर संग्राम होता रहा। अब वह बिन्नी को पिता की दृष्टि से न देख सकते। बिन्नी अब मंगला की बहन और उनकी साली थी। जमाना हंसेगा तो हंसे,
जिंदगी तो आनंद से गुजरेगी। उनकी भावनाएं कभी इतनी उल्लासमयी न थीं। उन्हें अब अपने अंगों में फिर जवानी की स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। वह सोचते, बिन्नी को मैं अपनी पुत्री समझता था, पर वो मेरी पुत्री तो है नहीं। इस तरह समझने से क्या होता है, कौन जाने ईश्वर को यही मंजूर हो, नहीं तो बिन्नी यहाँ आती ही क्यों। उसने इसी बहाने से यह संजोग निश्चित कर दिया होगा। उसकी लीला तो अपरंपार है। पंडित जी ने वर के पिता को सूचना दे दी कि कुछ विशेष कारणों से इस साल विवाह नहीं हो सकता। बिंदेश्वरी को अभी तक कुछ खबर न थी कि मेरे लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। वह खुश थी कि भैया जी की सेवा कर रही हूँ और भैया जी मुझसे प्रसन्न हैं। बहन का इन्हें बड़ा दुख है, मैं न रहूंगी तो यह कहीं चले जाएंगे। कौन जाने साधु सन्यासी न हो जाएं, घर में कैसे मन लगेगा। और पंडित जी का मन बहलाने का निरंतर प्रयत्न करती रहती, उन्हें कभी मन मारे न बैठने देती। पंडित जी का मन अब कचहरी में न लगता था। घंटे 2 घंटे बैठकर चले आते थे। युवकों के प्रेम में विकलता होती है और वृद्धों के प्रेम में श्रद्धा। वे अपनी जौवन की कमी को खुशामद से, मीठी बातों से और हाजिर जवाबी से पूर्ण करना चाहते हैं। मंगला को मरे अभी 3 ही महीने गुजरे थे कि चौबे जी ससुराल पहुंचे। सास ने मुँह मांगी मुराद पाई। उसके 2 पुत्र थे, घर में कुछ पूंजी न थी। मित्रों, आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।